मैट्रिक तक सिर्फ आपको जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो बेसिक होती हैं। क्या होती हैं? बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब क्या कि अगर कोई साइन बोर्ड आप देखते हो तो इतना मतलब आपके पास इल्म आ चुका हो कि उसको देखकर आप पढ़ लो, ठीक हो गया। दूसरा, बुक्स के टाइटल क्या है वो पढ़ लो। उर्दू की बुक्स पढ़ने के बावजूद, उर्दू ही लिखी होती है लेकिन वो उर्दू समझ नहीं आ रही होती, ये बात का स्टेप है। इसमें सिर्फ क्या आता है मैट्रिक तक कि आपको उर्दू, इंग्लिश या मैथमेटिक्स या कुछ भी वो सिर्फ पढ़ के समझ आ जाए कि ये उर्दू में बोलना क्या चाह रहा है, वो पढ़ लूँ बस, उससे मफहूम निकालना, ये बात का स्टेप है। अब समझना मेरी बात। क्लास में कितनी दफा हुआ मैंने आपको कहा बेटा ये पढ़ो, आपने पढ़ी लाइन, मैंने कहा उसको समझाओ, आपने बोला क्या समझाओ, आइडिया। क्यों होता है? वो स्टेप ही नहीं है हमारा। अच्छा, जो लोग कर लेते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, समझे? एक्स्ट्रा होते हैं वो, कि वो हर चीज में बच्चे के अंदर आपने एक आदत देखी होगी, आएगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको पता नहीं, और जब तक इसको पता नहीं होगा ये पूछ कर रहेगा, ठीक है। माँ बाप सामने तो सबसे पहले क्या करता है, वो किसी सवाल, ये मकसद में कामयाबी, सवाल करेगा कोई भी चीज के बारे में। कब तक करता रहता है? जब तक ये शऊर नहीं आ जाता कि मैं पूछ रहा हूं इससे सवाल क्या है। छोटा बच्चा, आप किसी से बिना वजह के सवाल करते हो? नहीं करते। आप करते हो? क्यों नहीं करते? इस चीज का शऊर है कि यार ये जो चीज कर रहा है मैं इससे सवाल पूछ भी लूं तो मेरा क्या मकसद है। जैसे इंटर होता है, मैट्रिक होता है, हमारी सोच क्या बन जाती है कि अब मैं वो सवाल करूंगा जो मेरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए काफी है। अब ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसकी मुझे परवाह नहीं। मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, बीकॉम हो गया, मास्टर्स कर लिया, कुछ भी कर लिया, कितना ही आपने पढ़ दिया, उसका रीजन क्या है? उस पढ़ने का रीजन क्या है? सवाल पहला ये होता है ना कि यार मुझे स्कूल भेजा अब्बू नब्बी ने, स्कूल पहले मैं जा नहीं रहा था, मार मार के बच्चों को भेज दिया। फिर कॉलेज लाइफ, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ। एक सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी में कितने पैसे होते हैं पता है ना आपको? पता है? 80,000 रुपए पर सेमेस्टर फीस। पैसा देकर क्या सीखने जा रहे हो? तालीम। अब तालीम में 3 चीजें ना हो तो अंग्रेज कहते हैं वो तालीम नहीं। इसको उन्होंने डिफाइन करा है 3 C's के नाम से। इसके नाम से ABC वाला होता है ना, वो वाला सी। पहला सी क्या है? बोलो बोलो, आया सही, आवाज आई? हाँ, कॉन्फिडेंस। ये हर उस शख्स में आपको मिलेगा कि जो सवाल करता हुआ पाओ। सवाल करने का कॉन्फिडेंस होगा तो आप पूछोगे यार ये क्यों कर रहे हो, ये बताओ। आप जब छोटे लेवल पे होते हो तो आप सिर्फ पूछ रहे होते हो, जब थोड़े से बड़े लेवल पे आए तो आप सामने वाले से बोलते हो ये क्यों कर रहे हो। इसमें क्या होता है? कॉन्फिडेंस। यहां पर कॉन्फिडेंस पैदा किया जाता है, तब कहीं जाके यहां पर आने के बाद उस कॉन्फिडेंस के साथ बात समझाई जाती है, पढ़ाया जाता है। एक सब्जी वाले को देखना, सब्जी बेच रहा होता है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बेच रहा होता है। एक पकौड़े वाले को देखा कितने कॉन्फिडेंस के साथ बेच रहा होता है। ट्रेन में सफर किया कभी? आवाज लगाते रहते हैं पकौड़े 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 पकौड़े, चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो। क्या होता है? हम शायद नहीं कर सके वो काम। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है। मेरे पास वो बेचने का कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मेरा वो प्रोफेशन नहीं है। लेकिन जिस चीज को मैं अपना प्रोफेशन बनाने वाला हूं आने वाली जिंदगी के अंदर, आने वाली लाइफ के अंदर, अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो फिर आप बोलोगे कि लोग मुझे तंग करते हैं, लोग मुझे गिरा देते हैं, मैं खड़ा होता हूं मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं होता मजबूती का कि अपनी जगह पर कायम रहना। याद रखना, कामयाबी के लिए इंसान मेहनत करता है लेकिन उसके बाद उससे कई ज्यादा मेहनत करता है उस कामयाबी को ठहरे रहने में, इस्तेकामत। मिसाल के तौर पे एक एक्टर की फील्ड में कोई जाता है कि मैं एक्टिंग करूंगा तो कितनी मेहनत करता है? इतनी करता है कि एक्टिंग आ जाती है।
कास्ट कर लिया जाता है, उसको रोज मिलना शुरू हो जाता है, पैसा कमाना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद क्या वो फिर मेहनत करना कम कर देता है या ज्यादा करता है? उसके बाद वो और कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि अपने लेवल को, अपने स्टेटस को बरकरार रखा जाए। ठीक हो गया? तो पहली चीज क्या है, लिख लो, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ भी नहीं कर सकते। आपके घर में, आपके खानदान में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में एक बंदा ऐसा होगा कि जो पुलिस को डील कर सकता हो, है? शादी में हॉल के अंदर हम बैठे होते हैं, पुलिस वाले आए, बंद करा, कौन डील करता है? क्यों करता है? पुलिस से बात करने का एतमाद है, आंख में आंख डाल के बात करेगा। क्यों बात करेगा? एतमाद। एतमाद नहीं होगा तो क्या करेगा? मैं नहीं जा रहा भाई, तू जा। ऐसी कॉन्फिडेंस होता है तो काम हो रहा होता है। अगर वही बोले यार मैं तो नहीं कर सकता, उंगली ना कट जाए कहीं, गोश्त काट ले, तो कर सकता है? नहीं कर सकता। गाड़ी साफ करने बंदे सुबह सुबह आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गाड़ी प्रॉपर साफ होती है। आप और मैं शायद अपनी भी गाड़ी किसी और के सामने साफ नहीं कर सकते। क्यों? इज्जत है यार तेरे भाई की। ये कौन सी इज्जत है कि अपनी चीज ही, उसकी कदर और मंजिलत मैं खुद लोगों के सामने नहीं कर सकता, हालांकि मुझे करना चाहिए। अगर मैं अपनी बाइक या अपनी गाड़ी साफ करता हूं तो दूसरे कुछ भी बोलते रहे, मेरे लिए तो वो चीज कदर और मंजिलत रखती है ना। तो हम क्या नहीं, पैसे दे के करवा लें। ठीक हो? अच्छा, ये जब चीजें होती है जब आप कंफर्ट जोन में आते हैं। पैसा कमाने के लिए किस कंफर्ट जोन इख्तियार करता है इंसान के, इतना मतलब कि भागना नहीं पड़े अपनी जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए। तो थोड़ा भी काम करेंगे तो इतने पैसे आ जाएंगे कि जिससे घर बआसानी चल सकता है। पूरा महीना काम करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको इतने पैसे नहीं मिलते कि जिससे उनका पूरा महीना गुजर सके। और बाद लोग पूरे महीने में एक दिन काम करते हैं, उसके बावजूद उनका लाइफ स्टाइल वही रहता है।